प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ द होम कमिंग, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि हमारे एक नोबलिस्ट हैं जिन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐसे महान लेखक की एक लिखी हुई जो कहानी है, एक लघु कथा है। उस कथा में एक फटिक नाम के छोटे से लड़की की कथा है, जो अत्यंत ही रोचक और मनोहारी कथा है, जिसे आप सुनने के बाद अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। इस कहानी को हम देखते हैं कि कहानी में क्या है। ये कहानी एक फटिक चक्रवर्ती नाम के लड़के की देखते हैं। कहानी में एक एक शब्दों की मीनिंग के साथ देखें, और ताकि आपको भी इस कहानी का आनंद मिल सके। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर। क्या था? रिंग लीडर में नेता था। एमंग द बॉयज, एमंग में बीच में, किसके बीच में? बॉयज लड़कों के बीच में, ऑफ द विलेज गांव के जो लड़के थे उनके बीच में जो फटिक चक्रवर्ती थे, बच्चों का एक नेता था। ए न्यू मिस्चीफ्स, एक नया मिस्चीफ्स, त्रुटियाँ, गलतियाँ या उदंडता, गॉट इनटू, आया, हिज हेड, उसके मन में एक उदंडता आई, एक तरह से शरारत आई। देयर वाज हीवी लॉग, वहाँ पर एक था भारी लॉग में लकड़ी का लट्ठा, लाइन पड़ा हुआ था ऑन द मड, कीचड़ पे, फ्लैट ऑफ रिवर, नदी के समतल पे। वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा था, वेटिंग टू बी शेप्ड, जो कि इंतजार कर रहा था बनने में, एक रूप लेने में, इनटू द मास्ट, एक मस्तूल, फॉर द बोट के एक मस्तूल बनने के इंतजार में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, जो कि भारी लकड़ी का लट्ठा था, वहाँ पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, दैट कि दे शुड ऑल वर्क, वे सब करेंगे काम, टुगेदर, साथ में, टू शिफ्ट, हटाने के लिए, द लॉग, लकड़ी लट्ठे को, बाई मेन फोर्स, मुख्य ताकत के साथ, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से, एंड रोल इट, अब इसको दूर सरका देंगे, लुढ़का देंगे, रोल कर देंगे, रोल में लुढ़का देंगे। द ओनर, मालिक, ऑफ द लॉग, लकड़ी के लट्ठे का मालिक, वुड बी एंग्री, क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज्ड, और अचंभित होगा। दे वुड बी एंजॉय द एंड फन, वो लोग क्या होंगे? इससे आनंद लेंगे, उस मज़े का, उस मस्ती। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, सभी जो है उस प्रपोजल को, उस उद्देश्य को, उस क्या हो मान लेते हैं। एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और उसको लेके जाया जाता है। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही ये जो मस्ती थी, फन था, वाज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाली थी, माखन, फटिक से यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई माखन, साउंडेड अप, उस पर बैठ गया, एंड सैट डाउन ऑन द लॉग के ऊपर बैठ गया, इन द फ्रंट ऑफ द, उन लोगों के सामने, ऑल विदाउट ओवर, बगैर कुछ बोले। द बॉयज वर पजल, सारे लड़के आश्चर्यचकित रह गए, अचंभित रह गए। फॉर द मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही वाज पुश्ड, वह धक्का दिया गया, पुश, एंड रेदर टिमिडली, थोड़ा सा डर करके, बाई वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के के द्वारा, एंड टोल्ड, और कहा गया, टू गेट अप, उसको उतरने के लिए। बट ही रिमेंड, लेकिन वह स्थिर रहा, बट क्वाइट अनकंसर्न, बगैर कुछ समझे, वहाँ पर रिमेंड, स्थिर बना रहा। ही अपीयर्ड, वो प्रतीत होता था, लाइक ए यंग फिलोसफर, जैसे कि कोई एक छोटा सा फिलोसफर हो, एक दार्शनिक हो, मेडिटेटिंग, जो कि योगा अभ्यास कर रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम की बेकार, उस पर गेम की बेकारता पर, कि गेम बेकार है। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक इस समय भयानक हो गया था, बोला माखन, ही कैरीड, उसने चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन, या तुम नीचे नहीं उतर दिस मिनट, इस क्षण, आई विल थ्रैश, मैं तुम्हें पीट दूंगा, थ्रैश कर दूंगा, पीट दूंगा, कि चुम्मड़ बना दूंगा। माखन वल्ली मूव टू अ, लेकिन माखन केवल थोड़ा सा हिला, कंफर्टेबल पोजीशन, किसके लिए? एक आरामदायक स्थिति में, और बैठ गया, जाके जम के बैठ गया। नाउ अब, इफ फटिक वाज
टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अब फटिक को रखनी थी, कीप माने रखना, हिज रीगल डिग्निटी अपनी प्रतिष्ठा बिफोर द पब्लिक, आम लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, वह अपने थ्रेट को बनाए रखना चाहिए। बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका जो साहस है असफल हो गया। हिम एट द क्राइसिस, इस जो है संकट पे। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो दिमाग है, हाउएवर रैपिडली सीड, रुक गया। ए न्यू मैन्यूवर, एक नए कार्य पे, व्हिच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को गलत कर रहा था, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर को, एंड एडेड अम्यूजमेंट, जो उसको एक मज़ा आ रहा था, मज़ा जोड़ रहा था। ही गेव ए वर्ड ऑफ कमांड, उसने एक शब्द बोला कमांड के, उसकी कमांड में नियंत्रण के। टू रोल द लॉक, लॉक को लुढ़का दिया जाए। माखन ओवर टुगेदर, मोखन के साथ लेकर के। माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने उस आदेश को सुना। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, उसने भी अपने इस सम्मान का एक बिंदु बना लिया, ट्विस्ट का चिपका रहा। बट ही ओवरलुक्ड, जब उसने देखा द फैक्ट, तथ्य को, सच्चाई को, लाइक दो उन जैसे हुज अटेम्प्ट, जिनका प्रयास अर्थली फेम इन द अदर मैटर्स, दूसरे मामले में होता है, देयर वाज पेरिल इन इट, वो सारे समाप्त हो गए। बॉयज बिगैन टू हीव एट द लॉक, लड़के शुरू किए जोर लगाना, भार लगाना लॉक पे, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से, कॉलिंग आउट, चिल्लाते 1 2 3 गो, 1 2 3 जाओ। एट द वर्ड, इस सब गो के साथ ब्लॉक बेंट, लकड़ी का लट्ठा चला गया। एंड विद इट बेंट माखन फिलोसफी, इसी के साथ चली गई माखन की दर्शन, ग्लोरी एंड ऑल, सभी कुछ चला गया, उसका वैभव, उसकी और बाकी सारी चीज़ें। ऑल द अदर बॉयज, सभी लड़के शाउटेड दमसेल, अपने हाथ चिल्ला, हॉर्स एंड डिलाइट, खुशी से और कर्कश आवाज में। बट फटिक वाज लिटिल फ्राइटन, लेकिन फटिक जो है थोड़ा डरा था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, क्या आने वाला है। एंड श्योर एनफ, और बिल्कुल सिद्ध सही था। माखन रोज फ्रॉम मदर्स अर्थ, लाखन उठा फ्रॉम मदर्स अर्थ, माता की उससे ब्लाइंड एज फेट, ब्लाइंड अंधा, एज फेट उसके विश्वास था, अंधविश्वास था। एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरी, और एक डरे हुए तरह चिल्लाते हुए गया तो ही रस्ट एट फटिक, फटिक की तरफ दौड़ा। एंड स्कैर्ड हिज फेस, उसके चेहरे को खरोच डाला। एंड बीट हिम, और उसको पीट दिया। एंड किक्ड हिम, उसको लातों घूंसों मार दिया। देन वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाते हुए घर गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा, पहला जो ड्रामे का एक्ट था वह जो बस समाप्त हो चुका था। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपने चेहरे को साफ किया। एंड सैट डाउन ऑन द एज, और बैठ गया किनारे पर। संकेन बार्ज, जो एक डूबी हुई थी छोटी सी नाव थी, ऑन द रिवर, नदी में, रवि किनारे, बैंक पर। एंड बिगैन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और शुरू किया चबाना एक घास का टुकड़ा। ए बोट केम अप, एक नाव आई, टू द लैंडिंग, वहाँ पर ज़मीन पर आने के लिए, बाहर निकलने के लिए। एंड मिडिल एज मैन, एक मध्य वर्ग का उम्र का आदमी, विद ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, डार्क मुस्टैच, जिसकी मूछें काली थी, गहरी थी, स्टेप्ड ऑन द शोर, किनारे पर उतरा। ही सा, उसने देखा, द बॉय सिटिंग देयर, वहाँ लड़के बैठे, नथिंग डूइंग, नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंड आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, व्हेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटिक अपनी घास को चबाता रहा। एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, आगे रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू टेल, बताना, व्हेयर ही पॉइंटेड, कहाँ वो निशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर ने उससे पूछा। हिम स्विंग हिज लेग्स, अपने पैरों को हिलाता रहा, टू एंड फ्रो, इधर उधर,
ऑन द साइड ऑफ बार्ज, बार्ज के किनारे पर, एंड सेड और कहा गो एंड फाइंड आउट, जाओ प्राप्त करो, एंड कंटिन्यू टू ची दी ग्रास एज बिफोर, जैसे पहले घास चबा रहा था वैसे ही चबाता रहा। बट नाउ द सर्वेंट केम, अब एक नौकर आया, डाउन फ्रॉम द हाउस, घर से, एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को बताया हिज मदर वांटेड हिम, मदर उसको चाहती हैं। फटिक रिपोर्ट टू मूव, फटिक ने वहाँ जाना मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर, लेकिन सर्वेंट जो था मालिक था, ऑफ हिज ओकेशन, अपने इस अवसर का। ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को बड़ी सख्ती से पकड़ लिया, एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया, किकिंग लात मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हैं, इम्पोर्टेंट रेट बिल्कुल अशिष्ट बेशरम गुस्से के साथ। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर आया, हिज मदर सा हिम, मदर ने देखा, एंड कॉल्ड आउट अंग्रेजी, उसको क्रोध से बोला, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को दोबारा मारा है। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने उत्तर दिया अनिच्छा से, नो नहीं, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू, किसने बताया। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोली है, अब तूने मारा। फटिक से टर्न, फटिक ने तुरंत बोला, आई टेल यू, मैं तुम्हें, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। आई आस्क मास, यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछो। बट माखन थॉट, माखन सोचता था, इट बेस्ट स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, सबसे अच्छा ये है कि पहले के दिए हुए जो वक्तव्य है उसी पर स्थिर रहे। ही सेड, यस मदर, हाँ मदर। फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा। फटिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का जो धीरज है, धैर्य है, पेशेंस है, पहले से ही एग्जॉस्टेड हो चुका, थक चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। ही रश्ड एट माखन, वो माखन की तरफ भागा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और मुक्कों से उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। टेक दैट, ही क्राइड, उसने कहा, ऑल दैट एंड दैट, टेक दैट, इस तरह की बातें करते हुए, फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलने के लिए तो ले लो करते हुए मारते रहा। हिज मदर्स टुक माखन साइड, उसकी माँ ने माखन का पक्ष लिया, इन मोमेंट टू स्टर्न, एंड पुल्ड फटिक अबे, फटिक को दूर रखा, बीटिंग हूँ, पीटते हुए हर हैंड, उसके हाथ को। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक अलग हुआ, सी शाउटेड आउट, उसने चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या करते हो तुम एक खलनायक। यू हिट योर ओन मदर, तुम अपनी माँ को मारते हो। इट वॉज जस्ट दिस क्रिटिकल जंक्चर, ये एक तरह का जो है, इट वॉज जस्ट, एक ठीक था, एक तरह से जटिल जंक्चर, एक तरह संकट था। दैट ग्रे हेयर स्ट्रेंजर रेड, उसी टाइम उस जो अपरिचित था, स्ट्रेंजर था, पहुंचा, जो कि क्या कहते हैं, सफ़ेद बालों वाले थे। ही आस्केड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, मामला क्या। फटिक लुक्ड, फटिक देखा, सीपीस एंड असेम्ड, से उसकी तरफ, और शर्मिंदा हुआ। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड, जब उसकी माँ ने क्या किया, उसको बैग पीछे लौटी, है, लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, उस अपरिचित को देखा, हर एंगर वाज चेंज्ड, एक सरप्राइज, उसका जो क्रोध था एक सरप्राइज में बदल गया, आश्चर्य में बदल गया। फॉर सी रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो समझ चुकी थी, हर मदर ब्रदर, उसका भाई था, एंड सी क्राइड, वाई दादा, क्यों दादा, व्हेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कब से आए, कहाँ से आए। एज सी सेड, जब उसने कहा दीज वर्ड, इन शब्दों को, सी बोर्ड टू द ग्राउंड, जमीन पर झुकी, एंड टच हिज फीट, उनके पैरों को छुआ। द ब्रदर हैड गॉन अवे सून, भाई, उसके सभी भाई जल्दी ही जा चुके थे। आफ्टर सी हैड मैरिड, उसकी शादी के बाद, एंड सी हैड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, उसने मुंबई में अपना एक व्यवसाय शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसके पत्नी बहन जो है अपने पति खो दिया था। व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे थे। दिसंबर हैड नाउ कम बैक, दिसंबर अब वापस आ चुका था, कलकत्ता आ चुका था। हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, उसने अपनी इंक्वायरी किया, पूछताछ की, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के विषय में। हियर देन हैसन, तब उसको जब जल्दी हुई टू सी, देख मिलने के लिए,
हर उससे एज सुन एज ही फाउंड आउट जितने जल्दी हो सका उसको प्राप्त किया। वेयर ही सी बात वो कहाँ थी। नेक्स्ट फ्यू डेज अगले कुछ दिन वर फुल ऑफ डेंजर क्या थे, बिल्कुल रिजॉइसिंग खुशी से थे। ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन भाई ने पूछा उनकी एजुकेशन के विषय में। ऑफ टू बाय दोनों लड़कों के। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर उसकी सिस्टर ने बताया दैट फटिक वाज ए परपेचुअल न्यूसेंस। फटिक जो है एक तरह से जो है न्यूसेंस है, एक तरह से अराजक। ही वॉज लेजी वह एक तरह आलसी है। डिसओबेडिएंट अनाज्ञाकारी हैं। एंड वाइल्ड और जंगली। बट माखन वाज गुड एज गोल्ड लेकिन जो माखन है वो सोने जैसा सही है। एज क्वाइट एज लैम जितना शांत है जितना कि मेमना होता है। एंड बेटी फंड ऑफ रीडिंग और पढ़ने के शौकीन है। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड बिशंबर ने दयापूर्वक प्रस्ताव रखा टू टेक फटिक फटिक को ले जाने के लिए ऑफ हिज सिस्टर्स रीडली एग्री सिस्टर के पास। और सिस्टर क्या हो गई हैंड्स एंड एजुकेटेड हिम उसकी शिक्षा देन था विद ऑन चिल्ड्रन अपने बच्चे के साथ इन कलकत्ता में। द विडोज मदर रेडली अग्रीड उस जो एक विडो कहने मतलब विधवा माँ थी वो थी तुरंत अग्री हो गई। व्हेन हिज अंकल और अंकल ने पूछा फटिक को इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता क्या वो कलकत्ता जाना पसंद करेंगे। विद हिम उसके साथ हिज जॉय न्यू का जो खुशी थी न्यू नो बाउंड्स कोई बंधन नहीं जानती थी। एंड सेड और कहा ओह यस अंकल हाँ मामा। इन वे इस तरह से दैट मेड इट क्वाइट क्लियर स्पष्ट हो गया दैट ही मीनटेड इसका मतलब ये है। इट वॉज इमेंस रिलीफ एक तरह से महत्वपूर्ण जो है एक तरह से आराम था टू द मदर को टू गेट रीड ऑफ फटिक फटिक से छुटकारा पाना। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय वो लड़के के प्रति एक तरह से प्रेजुडिस था। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स दोनों भाइयों के बीच में प्रेम खत्म नहीं हुआ था। शी वॉज डेली फियर उनके पास प्रतिदिन का एक डर था दैट ही वुड आइदर ड्रॉन या तो ले जाएंगे माखन सम डे इन रिवर कहीं नदी में माखन को डुबो न दिया जाए। आप देख इधर उसका सर तोड़ दे इन ए फाइट लड़ाई में और रन हिम टू दे सम डेंजर और अदर या किसी खतरे में उनको डाल दिया जाए। एट द सेम टाइम उसी समय सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड उसी समय थोड़ा सा परेशान हो गई थी। सिर्फ फटिक एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे जब उसने देखा कि फटिक की इतनी ज़्यादा इच्छा थी वहाँ से अलग होने की। तो ये वीडियो कैसे लगा आपको इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को देख लें। अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो है आगे के भाग पढ़ाएंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।